नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा और आज के टॉपिक में हम बहुत दिव्य चर्चा करने वाले हैं। लोग हमसे अक्सर कर पूछते हैं कि ब्रज में राधे राधे ही क्यों बोला जाता है, क्या है राधे नाम की महिमा। तो आज इस पूरे टॉपिक में हम सत्संग करेंगे कि ब्रज में क्यों राधा नाम बोला जाता है, क्यों जय श्री कृष्ण लोग नहीं कहते, इसका रहस्य क्या है। तो इस टॉपिक में हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें अंतिम टॉपिक जो कथा है वो बड़ी मार्मिक है। उस कथा में राधा जी और कृष्ण जी के आंखों से भी अश्रुधारा निकल चुकी थी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो शुरू करते हैं कि ब्रज में क्यों बोला जाता है राधे राधे और क्या है राधे नाम की महिमा। तो एक बार राधा जी के चरणों में हम ध्यान लगाएंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। श्री राधे वृष भानुजा भक्तन प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवौ बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा हम सब पर अनवरत बरसती रहे। राधा नाम की महिमा के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास वो बुद्धि, वो ज्ञान और विवेक नहीं है। लेकिन संतों के साथ जो सत्संग किया, उस आधार पर आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राधा जी भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति क्या होती है ये आपको समझाते हैं। शिव लिखा जाता है, शिव। तो शिव के ऊपर जो छोटी ई की मात्रा है वो क्या है, शक्ति स्वरूपा मां पार्वती। यदि इस ई की मात्रा को हटा दें तो शिव क्या हो जाएंगे, शव हो जाएंगे। इसको शव पढ़ा जाएगा, यानी बिना शक्ति के शक्तिमान शव के समान है। शक्ति की इतनी महिमा है, इसीलिए शास्त्रों में भगवान श्री हरि ने भी जब इस सृष्टि के निर्माण के बारे में सोचा तो प्रकृति रूपा शक्ति को सबसे पहले प्रकट किया, यानी कि बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है। तो श्री राधा जी भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, इसीलिए बोला जाता है श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्री गौरी शंकर, यानी शक्ति का नाम सबसे पहले आता है। यदि ये शक्ति ना हो तो शक्तिमान इनके बिना अधूरा रहता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा है। श्री राधा जी की कृपा से भगवान कृष्ण की कृपा हमें अनवरत मिलती रहती है। संतों ने लिखा भी, राधा तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। यानी भगवान कृष्ण भी श्री राधा जी के अधीन रहते हैं। दोनों 2 देह एक प्राण है। श्री राधा जी का नाम लेने से साधक को भगवान कृष्ण की कृपा अपने आप ही मिलने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि राधा जी को बिना कृष्ण के और कृष्ण जी को बिना राधा के, ऐसे ही पार्वती जी को बिना शिव के और शिव जी को बिना पार्वती के, भगवान नारायण को बिना लक्ष्मी के और लक्ष्मी जी को बिना नारायण के, यानी कि बिना युगल सरकार की आराधना करने का विधान बताया गया। यदि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो राधा जी का भी ध्यान करना पड़ेगा, यानी कि युगल सरकार की भक्ति बताई गई। आप शिव जी का ध्यान कर रहे हैं तो शिव जी का ध्यान
अकेले ना करें, शिव पार्वती दोनों का ध्यान करें। शास्त्र कहता है जो लोग एकल स्वरूप का ध्यान करते हैं उनको महापाप लगता है। तो पहला कारण कि राधा नाम इसलिए लिया जाता है कि राधा राधा करने से भगवान कृष्ण की कृपा स्वयं मिल जाती है। दूसरा प्रसंग, भगवान कृष्ण ने जब ब्रज में जन्म लेने का विचार किया तो उन्होंने अपनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी से अनुनय विनय की कि आप ब्रज में जाकर के जन्म लीजिए। राधा जी, शास्त्र कहते हैं, 1 साल 11 दिन, 1 साल 15 दिन शायद बड़ी थी। राधा जी पहले ब्रज में प्रकट हुई, इसलिए ब्रजवासी शुरू से ही राधा 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 रटते रहे। संतों ने पद लिखा, जो राधे नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। यानी ब्रजवासी मानते हैं कि हमारी राधा जी पहले आई तो कृष्ण खिंचे चले आए, इसलिए ब्रजवासी राधा जी को सर्वोपरि मानते हैं। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी हैं, तो इसलिए ब्रज में सब राधे राधे करते हैं। एक तीसरा प्रसंग जिसके बारे में हम बताना जा रहे हैं वो एक मार्मिक कथा है। एक बार ब्रज में श्री युगल सरकार राधा कृष्ण के साथ सारी गोपियां, सारे ग्वाल, ब्रजवासी सारे बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण ने श्री राधा जी से ब्रज छोड़ करके चलने की कामना की, उनसे निवेदन किया कि आप मेरे साथ ब्रज छोड़ करके द्वारिका चलो। तो राधा जी ने भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ करके एक विनती करके कथा सुनाना शुरू किया। राधा जी भगवान कृष्ण को त्रेता युग में ले गईं और भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, त्रेता युग में जब आप 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए और अयोध्यापुरी को छोड़कर मैं भी आपके साथ गई, तो पूरी अयोध्या नगरी शमशान भूमि के समान हो गई थी। जड़ और चेतन सब निर्जीव की तरह व्यवहार करने लगे थे। लोग केवल जीने लगे थे, लेकिन प्राण उनके अंदर, हर्ष और उल्लास उनके अंदर नहीं था। पूरा अयोध्या धाम शमशान भूमि बन गया था। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस ब्रज को छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ये ब्रज मेरे, आप तो जा ही रहे हैं, मेरे जाने के बाद अयोध्या की तरह शमशान भूमि बन जाए। राधा जी की ऐसी बात सुनकर के भगवान कृष्ण के नेत्र सजल हो गए, राधा जी के नेत्र भी सजल हो गए। जितने ब्रजवासी वहां बैठे थे उन सबके आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। तब सारे ब्रजवासियों ने राधा जी की जय जयकार की, राधा जी को गुरु गद्दी पर विराजमान कर दिया। एक विशेष मार्मिक घटना थी। यही वजह है कि राधा जी ने कभी ब्रज को नहीं छोड़ा, इसीलिए ब्रजवासी भी राधा जी को कभी नहीं छोड़ते। ब्रज में इसीलिए हर व्यक्ति राधा राधा कहता है। संत लोग लिखते हैं, यशुमत नंदन पीछे फिर है, जो कोई राधा नाम सुमिर है। राधा राधा सुमिर करने वाले के पीछे भगवान कृष्ण दौड़ लगाते रहते हैं। आप राधा नाम का आश्रय लेते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा आपको सहज रूप में मिलती है। राधा नाम का स्मरण करने मात्र से आदमी के करोड़ों संचित पाप कर्म का खत्म हो जाते हैं। संतों ने पद इस घटना पर लिखा, राधा राधा रटत ही सब व्याधा कट जाए, कूट जन्म की आपदा
श्री राधे नाम सो जाए। यानी आपके जीवन में जितने संकट हैं, आपके जीवन में जितनी विपत्तियां हैं, आप एक बार हृदय से पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ राधे राधे नाम का सुमिरन कर लीजिए। आपकी सारी व्याधाएं, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। राधा जी भगवान कृष्ण के साथ अहुत की कृपा करते हैं। युगल सरकार को करुणा वर्णालय कहा गया। अकारण करुणा वर्णालय, जो अकारण ही अपनी कृपा से अपने भक्तजनों का कल्याण करते रहते हैं। तो राधा नाम का आश्रय लेने से आपके सारे संकट खत्म हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की अहुत की कृपा प्राप्त होती है। ये 3 प्रसंग ये दर्शाते हैं कि ब्रजवासी राधा जी के नाम को क्यों नहीं छोड़ते हैं। वहां वृक्ष और पशु पक्षी भी श्री राधा नाम का सुमिरन करते हैं। पद लिखा संतों ने, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। वहां का कण कण, ब्रज का कण कण श्री राधा जी का सुमिरन करता रहता है। राधा जी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान कृष्ण के आश्रय चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इनकी जब भी आराधना करें युगल स्वरूप में करें, क्योंकि राधा जी के हृदय में भगवान कृष्ण निवास करते हैं और भगवान कृष्ण के हृदय में राधा जी निवास करते हैं। तो हम भी राधा जी के चरणों में विनती करते हैं, श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवौ बारंबार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री बरसानो बास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राधा जी हम सभी का कल्याण करें, आप सभी का कल्याण करें। जय जय श्री राधे।